नमस्ते। फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है। तो आज मैं एक अर्जुन नाम के लड़के का कहानी लेके आई हूँ। तो सुनी है, एक गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। तो वो बहुत तेज था, लेकिन वो उसका एक आदत बहुत ख़राब था। कोई भी कुछ उसको बोले, वो कुछ बोलने में घबरा जाता था। तो घबरा जाता था और बहुत गुस्सा आता था उसको कि क्यों इसने मुझे ऐसे बोला, घबरा के उसको गुस्सा आता था। तो एक दिन स्कूल में उसके गुरुजी ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम उसके साथ क्या करोगे? तो अर्जुन ने तुरंत बोला, मैं हूँ उसको जवाब दूंगा। उसे दिखा दूंगा कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। तो गुरुजी मुस्कुरा के बोले, उन्होंने क्या किया, टेबल में एक पत्थर रख के अर्जुन को बोला, अगर ये पत्थर तुम्हें गाली देगा तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने बोला, ये तो पत्थर है गुरुजी, ये मुझे कैसे गाली दे सकता है? तो गुरुजी ने बोला, ठीक वैसे ही अगर कोई बिना वजह से हमें कुछ कहता है तो वो पत्थर का समान होता है। तो ऐसे लोगों से कभी मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत ही है नहीं, आपने कुछ बोला ही नहीं, वो अपने आप ही कुछ बोल रहा है। तो इसी वजह से गुरुजी ने बोला, तुम ऐसे लोगों को पत्थर समझ के अगर कुछ भी बोले, जवाब मत देना, अपना काम करते रहना। तो शांति से, और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपने उसको कुछ बोला ही नहीं, वो बोल रहा है, वो सोच रहा है। तो वो उसका वो है, काम है उसका सोचना, उसका बोलना। आप अपना काम कर रहे हो तो वो आपका वो है, मत है, ठीक है ना? तो फिर ऐसे ही गुरुजी ने बोला, तभी अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अरे मैं कितना गलत था। अगर कोई मुझे कुछ बोले तो मैं उसको क्यों जवाब दूँ? शांति से यहाँ से चले जाओ ना। शांति तो झगड़ा में तो कुछ नहीं रहता है, झगड़ा में क्या होता है? तो कुछ भी हो, सीख के मतलब इसमें इस कहानी से क्या सीख मिलता है कि हर सवाल का जवाब गुस्से से देना नहीं चाहिए, और समझदारी और शांति दिमाग से ही जवाब देना चाहिए। दिमाग को, अपने खुद के दिमाग को शांत रखना चाहिए, और समझदारी से कुछ भी जवाब दे हम मुंह से निकाले ऐसे देना चाहिए। तो कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। कभी कभी देखना, भयंकर लोग आके आपको कुछ भी बोलेंगे, मारने के लिए आएंगे, तब चुप बैठे रहना, नहीं तो फिर आपको साथ कुछ भी हो, दुर्घटना हो सकता है। इसी वजह से क्या है, समझदारी से जवाब देना चाहिए। और बेकार लोग जो, हाँ, आपने कुछ किया नहीं, कुछ भी इनडायरेक्ट बोल रहे, तो उनको पत्थर समझ के मुंह चुप रहना चाहिए, शांत बैठे रहो। तो बोलते हैं ना, कभी कभी तो कुत्ता भौंकता है, हाथी चलता रहता है, ये डायलॉग सबको ही पता है। वैसे तो इंसान ही होते हैं, और लेकिन एक चीज़ है, मैंने देखा, इंसान इंसान से वफादार कुत्ते होते हैं। ये बात एकदम सही है। कुत्ते को पाल के देखो प्यार से, कितना वो करेगा, वो बात भी सुनेगा। लेकिन एक इंसान को कितना भी दो, कितना भी खिलाओ, उसको अपना कभी बना नहीं पाओगे। ऐसे ही होता है ये कलयुग का इंसान क्या है, यही ऐसे ही है। तो और भी सत्ययुग में भी कितने कितने थे, हम लोग को टीवी मोबाइल नहीं था, इसी वजह से नहीं जान पाए। तो सदियाँ ही चल के आ रहा। राजा के वो भी देखो ना, राजा के रानी ने ही कभी मार दिया, तो कभी बच्चों ने मार दिया राजा को, पैसे के लिए, लालच के लिए। तो यही करते हैं, ठीक है ना? तो फिर आज का ये कहानी इधर ही ख़त्म हो गया। तो अगर अच्छा लगे, इस कहानी से क्या सीख मिला है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अपनी इस गरीब बहन को आगे बढ़ाना। आप लोग ही मेरे लिए भगवान से बढ़ के हो दोस्तों। बाय बाय।